नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज का न्यूज रैप। E20 पेट्रोल के मुद्दे पर नागपुर में NSUI और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वो लोग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर तक रैली निकालना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। संसद भवन में विपक्षी दलों के सांसदों ने राम मंदिर में हुई दान चोरी और पेपर लीक के मुद्दे पर फिर प्रदर्शन किया। इस दौरान वो लोग एक सांकेतिक दान पेटी से पैसे निकालकर उनकी गिनती करते नजर आए। प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई सांसद शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा नाम के संगठन की 11 महिला कार्यकर्ता कांवड़ लेकर ताजमहल पहुंच गई। वो ताजमहल को शिव मंदिर बताते हुए वहां जलाभिषेक करने की मांग करने लगी, लेकिन उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। बाद में पुलिस उन महिलाओं को राजेश्वर मंदिर लेकर गई, जहां उन लोगों ने जलाभिषेक किया। दिल्ली में कई निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर पुलिस की टीमों ने अलग अलग स्कूलों में पहुंचकर तलाशी अभियान चलाया, लेकिन तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध चीज बरामद नहीं हुई। मुंबई में टीवी एक्टर अदिति शर्मा ने अपने पति और उनके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अपने पति पर मारपीट करने और प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सास पर शादी के समय मिले गहनों को न लौटाने का भी आरोप लगा दिया। मध्य प्रदेश के गुना में भिंड रतलाम एक्सप्रेस ट्रेन पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया और बोगी की खिड़कियों में लगा शीशा तोड़ दिया। घटना रात के वक्त हुई। पत्थरबाजी के बाद उस बोगी में मौजूद यात्रियों को एक दूसरी बोगी में बिठाया गया। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में एक निजी कंपनी के कर्मचारी का शव घर में फंदे से लटका मिला। घटना के वक्त घर में उनकी पत्नी और उनका 7 साल का बेटा भी मौजूद थे। जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक डॉक्टर ने 7वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। मनोचिकित्सक डॉक्टर हमिका अग्रवाल राजनगर एक्सटेंशन इलाके में एक हाउसिंग सोसाइटी में रह रही थी। 1.5 साल पहले उनका तलाक हुआ था और तलाक के बाद से ही वो मानसिक तनाव से जूझ रही थी। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार सतीश पटेल ने जीत दर्ज कर ली। सतीश पटेल ने कांग्रेस के प्रत्याशी को 30,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया और इस सीट पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रखा। पूर्व बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के लिए जंतर मंतर की जगह दूसरी लोकेशन तय करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के मुताबिक जंतर मंतर पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। याचिकाकर्ता की मांग पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। पंजाब के बठिंडा में कांग्रेस की रैली में पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल के खिलाफ नारेबाजी की गई। रैली के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों ने भूपेश बघेल के साथ पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के विरोध में भी नारे लगाए। उन समर्थकों ने पंजाब में कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को नेतृत्व सौंपने की मांग उठाई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया। पकड़ा गया गांजा हाइड्रोपोनिक तकनीक से यानी सिर्फ पानी में उगाकर बनाया गया था और इसकी कीमत सामान्य गांजे से कई गुना ज्यादा बताई जाती है। कस्टम्स अधिकारियों ने थाईलैंड से दिल्ली पहुंचे एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया। गांजे की खेप को चॉकलेट के अलग अलग रैपर में छिपाकर लाया गया था। महाराष्ट्र के ठाणे में मुंबई नासिक हाईवे पर मौजूद एक गड्ढे में गिरने से TDRF यानी ठाणे डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के एक जवान की मौत हो गई। बताया गया कि ड्यूटी पर जाते वक्त वो अपनी मोटरसाइकिल के साथ गड्ढे में गिर गए थे। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। दिल्ली के नजदीक यूपी के गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा की वजह से 4 अगस्त से 12 अगस्त तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए यह फैसला लिया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की वजह से बेला ब्रिज पानी में डूब गया। पानी की तेज लहरों में ब्रिज का कुछ हिस्सा टूट गया और कई इलाकों के बीच का संपर्क टूट गया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहां गेयूर नदी का जलस्तर बढ़ गया और पुल के ऊपर से पानी बहता नजर आया। हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से अलर्ट रहने की अपील की। महाराष्ट्र के पालघर में दभोसा वाटरफॉल में लोहे की पुरानी रेलिंग टूटने की वजह से 2 पर्यटक नीचे खाई में गिर गए। इस घटना के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने वहां मौजूद कई दूसरे पर्यटकों के साथ मिलकर उन दोनों पर्यटकों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया।
दूर दराज के इलाकों तक मेडिकल सुविधाएं तेजी से पहुंचाने के लिए 2 व्हीलर एम्बुलेंस बनाई जाएगी। केंद्र सरकार ने इससे जुड़े नियमों का ड्राफ्ट जारी किया, जिसे 1 अक्टूबर 2027 से लागू करने का प्रस्ताव है। ये 2 व्हीलर एम्बुलेंस उन इलाकों में तेजी से पहुंच पाएगी जहां वैन एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की उम्मीद बढ़ने का असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 6% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई और कीमत $83 प्रति बैरल तक पहुंच गई। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा हमला टालने का ऐलान किया तो शेयर बाजार में रौनक छा गई। कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट से बाजार को और ताकत मिली। आईटी, बैंकिंग और एफएमसीजी स्टॉक में आई तेजी की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी ने अच्छा कारोबार किया। बाजार बंद होने तक सेंसेक्स 544 अंकों की बढ़त के साथ 78,639 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 390 अंकों की छलांग के साथ 24,774 पर पहुंच गया। श्रीलंका दौरे पर खेले जाने वाले 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए बीसीसीआई ने तेज गेंदबाज आकिब नबी को टीम इंडिया में शामिल कर लिया। वो जसप्रीत बुमराह की जगह लेंगे। बुमराह चोट लगने की वजह से टेस्ट सीरीज नहीं खेल पाएंगे। भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से 2 टेस्ट मैचों की ये सीरीज शुरू होगी।